मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रामनगर के दौरे पर रहे और यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक से रामनगर के एआरटीओ ऑफिस पहुंच गए। वहां पर उन्होंने फाइलों की गहनता से जांच की। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा यहां पर एनफोर्समेंट की कमी लगती है। उन्होंने अधिकारियों को ओवरलोडेड गाड़ियों और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की संतुष्टि, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। उसी के तहत मैं आज यहाँ का एआरटीओ कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, इन्फोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर। इसके आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में, क्या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, उन सभी को देखा है यहाँ पर और उनको निर्देश दिए हैं कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट नेशनल पार्क भी गए थे। इस दौरान सीएम ने पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाओं को देखा और काफी असंतुष्ट दिखे। सीएम ने अधिकारियों को कॉर्बेट में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि विश्व स्तरीय इस नेशनल पार्क में अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। और टूरिस्टों के लिए और अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक प्रकार से वन विभाग का जो काम है और तेजी से विस्तार और विकास की ओर जाना चाहिए, उसी की मैंने समीक्षा की है। साथ में जो वन विभाग से संबंधित हमारे तमाम जो कब्जे थे, अतिक्रमण था, उन सब पर भी चर्चा की है। और अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के दौरे पर फिर से आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर के पीएम मोदी एक बार फिर केदारनाथ धाम आ सकते हैं। कपाट बंद होने के मौके पर पीएम मोदी केदारनाथ आ सकते हैं। इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। साल 2017 से पीएम मोदी केदारनाथ धाम में 6 बार आ चुके हैं। पीएम के आने के बाद लगातार 4 धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी है और अब एक बार फिर पीएम के दौरे की खबर है, जिससे प्रशासन अलर्ट पर है और यह तैयारियों में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ से लोकसभा चुनाव की पिच सेट कर गए तो कांग्रेस का दिल्ली में 5 राज्यों की तैयारी के साथ आने की रणनीति बनाने का काम जारी है। पर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काउंटर कौन कर पाएगा, ये सवाल अब उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं के सामने है। बीजेपी का दावा है कि पिथौरागढ़ में 1 लाख लोगों की जो भीड़ जुटी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और डबल इंजन की सरकार के काम पर जुटी। बॉर्डर जिले में जुटी भीड़ ने जहां बीजेपी का हौसला बढ़ा दिया तो लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने 6 महीने पहले ही कर दिया। बीजेपी से मोदी मैजिक बता रही और विरोधियों को जवाब है कि आज भी मोदी मैजिक बरकरार है। देखिए, जो लोग ये कहते थे कि मोदी का मैजिक समाप्त हो गया है, कल पिथौरागढ़ के अंदर जो ऐतिहासिक रैली हुई है, 1 लाख से अधिक लोग, जिसमें मैं ये कहता हूं न भूतो न भविष्यति, मोदी जी का मैजिक बरकरार है और आने वाले समय में 2024 में उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। बीजेपी का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसान कर दिया, पर 5 राज्यों में चुनाव के साथ दिल्ली में बैठकें कर रही कांग्रेस का क्या होगा? उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला राहुल गांधी करेंगे और जनता बात सुनेगी, ये भरोसा कांग्रेस को है। पर पूर्व कांग्रेसी और अब बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय के मुताबिक देश और प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे पिट चुके हैं। नहीं, हमारे तो राहुल गांधी के सामने कहीं नरेंद्र मोदी है ही नहीं। वो मोहब्बत कर रहा है, वो लोगों में गंगा जमनी तहजीब को मजबूत कराने की बात कर रहा है। जो हमारे अध्यापकों ने हमको सिखाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, भारत की एकता की बात करता है।
ये आदमी हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करता है। ये व्यक्ति दिन में धूप में मोबाइल के फ्लैश जलाने की बात करके उत्तराखंड के बच्चों को बेवकूफ बनाने की बात करता है। और आप ऐसे लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हो जो कहीं है ही नहीं, तो उन पर अपना समय और चैनल का समय जो है बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पूरी भारत में कहीं नहीं है, उत्तराखंड में कहां से उसने होना है। 2014 के बाद उत्तराखंड में हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां माहौल बनाने और बदलने में कामयाब रहे। ऐसे में लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले जनसभा में जुटी भीड़ ने लोकसभा चुनाव से पहले टेंशन जरूर बढ़ा दी है कि आखिर मोदी की चुनौती से निपटा कैसे जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने सीएम धामी की जमकर तारीफ की। दरअसल प्रधानमंत्री का पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा का दौरा काफी शानदार रहा। इस दौरान रैली में भारी भीड़ देखकर पीएम मोदी काफी उत्साहित दिखाई दिए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड ने आज कमाल कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी को भाई कहकर संबोधित किया। दरअसल इससे पहले सीएम धामी ये भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। डबल इंजन की सरकार से ही प्रदेश में विकास काफी रफ्तार से हुआ है। आज तो उत्तराखंड ने कमाल कर दी है जी। शायद ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य शायद ही पहले किसी को मिला हो। बद्रीनाथ धाम के सिंहद्वार में जो दरारें पड़ रही थी उन्हें ठीक कर दिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पुरातत्व विभाग की मदद से दरारों को भरने का काम शुरू किया था, जो लगभग पूरा कर लिया गया है। सिंहद्वार बद्रीनाथ धाम का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र माना जाता है। ऐसे में कुछ दिन पहले यहां दरार देखी गई थी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा पुरातत्व विभाग से सर्वे करवाया गया और बाद में पुरातत्व विभाग के परामर्श के बाद दरारों को लगभग पूरा भर दिया गया है। जो सिंहद्वार में कुछ दरारें पड़ रही थी, तो हमने पूर्व में शासन को और पुरातत्व विभाग को संदर्भ में पत्र लिखा था और उन्होंने इसका अध्ययन किया। वहाँ पर ग्लास की उन्होंने स्ट्रिप भी लगाई थी और उनका आकलन किया उन्होंने कि जो दरारें हैं वो कितनी घट बढ़ रही है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। उसके बावजूद एएसआई की ओर से जो दरारें थी उनको भरने का उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर होशियारी दिखाना एक शख्स को भारी पड़ गया। मामला विकासनगर के कुल्हाल पुलिस चौकी का है, जहां पर चौकी प्रभारी कुल्हाल प्रवीण सैनी के मोबाइल पर एक व्यक्ति ने कॉल किया और खुद को आईपीएस बताकर पांवटा साहिब हिमाचल की ओर से 5 से 6 डंपर खनन सामग्री भिजवाने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद जो उसके मोबाइल नंबर की जब आईडी चेक की गई तो किसी और शख्स के नाम पर यह पाई गई, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। आरोपी की मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी बिहार का रहने वाला तारिक अनवर है, जिसका दिल्ली में कारोबार है। उसने कैनाल रोड स्थित चालांग में अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी है और निर्माण कार्य के लिए रेता बजरी की जरूरत थी, जिसके लिए साजिश रची। इधर विकासनगर में नगरपालिका ने मुख्य बाजार के किनारे से अतिक्रमण को हटवाया है। बीते कई दिनों से सड़क पर जाम की स्थिति बन रही थी, जिसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर की गई, जिसके बाद नगरपालिका ने कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने के अभियान की शुरुआत की और फुटपाथ पर रखे सामान को जब्त करने के साथ ही कुछ दुकानदारों का चालान भी काटा। रुद्रप्रयाग में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। चौपता में वन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और सड़क किनारे बनाए गए करीब 20 अवैध ढाबा, रेस्टोरेंट जिन्हें तोड़ा गया, जो करीब 200 मीटर वन भूमि पर कब्जा कर बनाए गए थे।
इसमें भारतीय वन अधिनियम के धारा 61 के तहत इसमें विधिवत रूप से सुनवाई और कार्रवाई की गई थी, जिसके क्रम में बेदखली के आदेश पारित किए गए थे और उसके क्रम में पर्याप्त समय देने के बाद अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण न हटा जाने के पश्चात इसे बलपूर्वक जिला प्रशासन और पुलिस बल के मदद से इन अतिक्रमणों को मुक्त कराया गया है। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर पीडब्ल्यूडी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने बिना पुख्ता डॉक्यूमेंट के ही 900 से ज्यादा दुकानदारों और घरों को नोटिस जारी कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया और अब इस मामले में डीएम को दखल देना पड़ा है। पीडब्ल्यूडी को सारे नोटिस रद्द करने पड़े। डीएम ने अब दोबारा से सर्वे का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर इन दिनों पूरे प्रदेश में ही अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है और इसी के तहत हल्द्वानी में काठगोदाम से लेकर 3 पानी तक पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया था। कुछ इस प्रकार के मैटर भी थे जहां विभाग की लैंड नहीं है, संबंधित व्यक्ति की अभिलेखों में लैंड है, तो विभाग को हमने ये निर्देश दिए हैं कि आप अपना जो सर्वे है वो अभिलेखों के और मैप के अनुसार कंप्लीट करेंगे, जिसमें यदि राजस्व विभाग और अन्य किसी विभाग की सहायता की आवश्यकता है तो उसको भी सर्वे में शामिल कर लिया जाए। फिलहाल चूँकि भूमि के ओरिजिनल पेपर हमारे पास उपलब्ध नहीं है और लीनियर चार्ट का कोई आधार नहीं हो सकता है, तो इस आधार पर हमने जितने भी नोटिस हमने जारी किए थे उनको हमने निरस्त कर दिया है। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज दिन के समय अचानक से BHEL सेक्टर के एक शॉपिंग सेंटर के पास हाथियों का झुंड आ धमका। हाथियों का झुंड देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हाथियों को देखकर कई लोग अपने घरों में घुस गए और घर से वीडियो बनाने लगे। उधर एक हाथी ने सड़क पर खड़ी हुई बाइक को गिरा दिया। वन विभाग को सूचना दी गई तो टीम पहुंची और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। दिन दहाड़े हाथियों का झुंड पहुंचने से लोगों में दहशत है। मेरी स्कूटी रानीखेत में कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय शुक्रवार को जुड़ गया। शुक्रवार को रानीखेत के सोमनाथ मैदान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने 3 नागा रेजिमेंट को राष्ट्रपति ध्वज रंग प्रदान किया। समारोह कुमाऊं और नागा रेजिमेंटल सेंटर मुख्यालय के ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड में आयोजित हुआ। इस दौरान जनरल मनोज पांडे ने भव्य परेड की सलामी भी ली। वहीं सेनाध्यक्ष ने 3 नागा रेजिमेंट के कमांडर को ध्वज निशान भी भेंट किया। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पहाड़ टॉप 10 में नई टिहरी शहर में सड़कों के सुधारीकरण काम को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए और सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए काम किए जा रहे हैं, ये कहा। उत्तरकाशी के तुलियाड़ा गांव में डीएम ने सुनी जनता की समस्याएं। 41 शिकायतों में से कई शिकायतों को मौके पर ही निपटाया। अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, डांडा कांडा की जमीन सरकार के पक्ष में जब्त होनी चाहिए। अल्मोड़ा में महिला स्वाभिमान यात्रा के तहत कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पहुंची। अंकिता हत्याकांड, महंगाई समेत कई मुद्दों को उठाया। टिहरी में जिला अस्पताल बौराड़ी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, दूर दराज से आने वाले मरीज बेहद परेशान। आईआईटी रुड़की का युवा महोत्सव थोम्सो 2023 का आगाज हो चुका है। 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। बागेश्वर में इन दिनों शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा और रामलीला की तैयारियां जोरों पर। शहरों से लेकर गांव तक माता भगवती के पंडाल और मूर्ति बनाई जा रही है। विकासनगर के डाक पत्थर रोड पर रामकथा का आज समापन हुआ। रामकथा का भव्य वर्णन अतुल कृष्ण महाराज जी के द्वारा किया गया। बद्रीनाथ धाम में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है, साथ ही अब पाला भी पड़ने लगा है। रात का तापमान तो माइनस में जाने लगा है।
बागेश्वर पहुंचे अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष लीलावती राणा ने भोटिया जनजाति को लेकर विभागों को निर्देश दिए। कहा उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम किए जाए। ऑपरेशन अजय के तहत विशेष विमान से इजराइल से भारत सरकार फंसे हुए लोगों को ला रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के भी 2 नागरिकों को सकुशल भारत लाया गया है। आरती जोशी और आयुष मेहरा को उत्तराखंड सरकार के डेलीगेशन ने दिल्ली में रिसीव किया। आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल में किए गए हमले में अब तक हजारों इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने रामघाट पर दीपदान कर मां गंगा से मृतक इजरायली नागरिकों की आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि आतंकी संगठन हमास इजराइल के बच्चों और महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार कर रहा है। दुनिया भर में हमास की इस घिनौनी करतूत की कड़ी निंदा हो रही है। उन सबका नाश वीर बजरंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंची और भगवान बद्रीनाथ के भी दर्शन उन्होंने किए हैं, जहां पर वेद पाठ में भी शामिल हुई। भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार और कर्मचारियों ने उन्हें बद्री विशाल का प्रसाद भी दिया। 1 नवंबर को निकाय चुनाव की तैयारियों के मुद्दे पर सरकार को हाईकोर्ट में जवाब देना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव के बीच निकाय चुनाव समय पर होंगे। हालांकि फिलहाल समय पर चुनाव होने की संभावना लगातार कम होती जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं। 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जाहिर है 2 दिसंबर तक निकायों की नई बॉडी चुन ली जानी चाहिए, लेकिन प्रदेश में ऐसा होना मुश्किल लग रहा है और इसकी वजह ना परिसीमन हो पाया है, ना आरक्षण तय है। जब ये फाइनल होगा तब जाकर निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट तैयार करेगा। इसके लिए समय कम बचा है। हालात देखकर अब बीजेपी भी कहने लगी है कि निकायों के कार्यकाल को एक्सटेंशन मिल सकता है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा है कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। तो मुझे लगता है कि चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं, जैसे लोकसभा का भी है तो नगर निकाय का चुनाव भी है पूरे प्रदेश में। तो इसमें हो सकता है कि अभी हाई कोर्ट से बातचीत करते हुए और अपना पक्ष सरकार रखेगी, ये शायद पीछे भी हो सकते हैं चुनाव। यानी कि संशय है। हाँ, इसमें संशय है अभी। अब ये यहाँ पे प्रशासक बैठाना चाहते हैं क्योंकि 6 महीने का समय खिंच जाएगा इसमें। इनको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, इसका जो प्रभाव पड़ेगा लोकसभा के चुनाव में भी पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर चुकी है और वो उनको मालूम है कि हम बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और इसका असर लोकसभा के चुनाव में भी पड़ेगा। इसलिए चुनाव से घबरा कर यहाँ पे प्रशासक बैठाना चाहती है और चुनाव नहीं कराना। राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि जब भी केंद्र और राज्य के मुद्दे आमने सामने होंगे तो केंद्र के मुद्दे प्राथमिकता पाते हैं। मुद्दा चुनाव का है तो राजनीतिक दलों का पहला फोकस लोकसभा चुनाव पर होना स्वाभाविक है। जब ऐसे चुनाव हो जाते कि केंद्र का चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी, निकाय चुनाव भी या दूसरा कोई चुनाव है, तो उसमें ये एक स्टडी हमारी बताती है कि ऐसे में जो है लोकल इश्यूज दब जाते हैं सेंट्रल इश्यूज के उसमें, क्योंकि सारा का सारा फोकस सेंट्रल लीडरशिप पे, सेंट्रल मीटिंग्स पे, नेशनल पार्टीज की जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं उनमें रहता है। यानी कि तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। निकायों का कार्यकाल बढ़ेगा और चुनाव पीछे जाएंगे। सियासी पार्टियों का सारा ध्यान फिलहाल लोकसभा चुनाव पर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पहाड़ की महिलाओं की जिंदगी जीवन के संघर्ष में ही गुजर जाती है। ऐसे में इन महिलाओं को 2 पल की खुशी देने के लिए रामनगर के क्यारी में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, रंगारंग कार्यक्रम पेश किए और लोगों का मन मोह लिया।
उत्तराखंड के पारंपरिक लोक गीतों और वाद्य यंत्रों में ढोल का काफी महत्व है। ढोल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हर खुशी के मौके पर बजाया जाता है। इतना ही नहीं, देवी देवताओं की आराधना के लिए भी ढोल का इस्तेमाल होता है और ढोल के बिना ये आराधना अधूरी होती है। आज हम आपको उत्तराखंड के सबसे बड़े ढोल से रूबरू करा रहे हैं। ये ढोल पूरे 100 किलो का है, जिसने पीएम मोदी की सभा में भी हर किसी को आकर्षित किया। पिथौरागढ़ के जाराजी बली का ये ढोल पूरे 100 किलो का है। किसी भी आयोजन में इसे बजाना आसान नहीं है। जाराजी बली के ग्रामीणों के एक दौर में देवताओं को खुश करने के लिए इसे बजाया करते थे। ग्रामीणों की मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ ही इस ढोल को बजाया जा सकता है। जो भी इस ढोल को कंधे में लटकाकर बजाता है, उस पर छिपला केदार देवता की खास कृपा रहती है। आज बदलते दौर के साथ इस ढोल की पहचान पूरे उत्तराखंड में हो गई है। आलम यह है कि हर बड़े आयोजन में जाराजी बली के ढोल की थाप सुनाई देती है। अगर ये चीजें हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या चीज था, कैसे था और कैसे हुआ, कैसे क्या करते हैं करके। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसका प्रयास किया, धीरे धीरे सभी लोगों ने मिलके, और जो कि बाबा केदार के मंदिर में ये ढोल बजता है। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की पिथौरागढ़ में हुई जनसभा में भी जाराजी बली के ढोल ने ही अलग समा बांधा। आलम यह था कि जिसने इसे बजते हुए देखा, बस देखता ही रह गया। जाराजी बली के ढोल से हर किसी का रोम रोम कांप उठता है। ये ढोल भगवान छिपला केदार को समर्पित है। इसी ढोल की धुन पर देवता भी अवतरित होते हैं। इसे ईश्वरीय चमत्कार ही कहेंगे कि जाराजी बली के लोग 100 किलो के इस ढोल को आसानी से घंटों बजा लेते हैं। ये जो हमारा वाद्य यंत्र है, ये देवी देवताओं को खुश करने के लिए, जो हमारा नीचे का सतह है ये तांबे का बना हुआ है। तो इसका जो वेट है ये लगाओ, ये 1 कुंटल से अबव का है। जो इसके सहायक होते हैं भों होता है, और ये हमारे बकौर है। तो ये बजता है देवी देवताओं को खुश करने के लिए। देवी के यहाँ बजता है। देवी देवता जैसे हमारे इष्ट देवता हो गया छिपला केदार, जो हमारे बड़े देवता है। उत्तराखंड में अलग अलग वाद्य यंत्रों को इंसानी जिंदगी में अपना महत्व रहा है। इन वाद्य यंत्रों का प्रचलन भी आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में जाराजी बली के ढोल ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। यही वजह है कि अब उत्तराखंड का कोई भी बड़ा आयोजन 100 किलो के इस ढोल के बिना अधूरा सा लगता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से शैलेंद्र नेगी और विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। 14 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या है, लेकिन इस दिन पड़ने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हैं। बिल्कुल, इन चर्चाओं के बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।